हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप मार्केट में वोलैटिलिटी के दौरान अपने इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन देख के परेशान होने लग जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके डेट फंड्स के रिटर्न्स बहुत कम हैं? क्या आप लेसर वोलैटिलिटी के साथ हायर रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस है तो हाइब्रिड फंड्स में हमारा ये वीडियो आपके लिए है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आखिर हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं? हाइब्रिड फंड्स और कुछ नहीं बल्कि वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो मल्टीपल असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए असेट क्लास इक्विटी होता है, जबकि डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए डेट एक असेट क्लास होता है, राइट? वही हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करता है। कुछ हाइब्रिड फंड हैं जो इक्विटी डेट के साथ साथ डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग है, राइट? इसलिए हाइब्रिड फंड लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में और बॉन्ड, डिबेंचर एंड ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड फंड्स मार्केट वोलैटिलिटी से बेनिफिट लेने के लिए आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स की एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जो किसी फॉर्मूला या सेट मॉडल के बेसिस पे इन्वेस्ट करती है। ये मॉडल या फॉर्मूला इक्विटी से डेट शिफ्ट कब और कैसे होगा और वाइस वर्सा, यानी कि डेट टू इक्विटी शिफ्ट को डिटरमाइन करता है। तो हाइब्रिड फंड्स आखिर क्या ऑफर करते हैं? डेट फंड से बेहतर रिटर्न्स, इक्विटी फंड से लेसर वोलैटिलिटी, डिफरेंट असेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन, ये हमें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज से गेन भी लेने में हेल्प करते हैं और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में एसेट एलोकेशन में हेल्प करते हैं। दोस्तों, इस तरह हाइब्रिड फंड्स आपके रिटर्न टू रिस्क रेशियो को बैलेंस करने में मदद करता है। हम आपको स्क्रीन पे एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स का स्नैपशॉट दिखा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। मैं एक बार फिर से इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहूंगी दोस्तों कि हाइब्रिड फंड का असेट एलोकेशन उस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिसाइड होता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्कीम की स्ट्रैटेजी को जानना जरूरी है। डिफरेंट कैटेगरीज के फंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं अपनी स्कीम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। हाइब्रिड फंड की कुछ की सब कैटेगरीज जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, देन बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड एंड मेनी मोर, उनके स्कीम कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके पर्पसेस अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन फंड्स में कितनी फ्रीक्वेंटली चर्निंग यानी कि चेंजेस होते हैं, इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी के लिए हाइब्रिड फंड के ऑब्जेक्टिव्स जानने होंगे, जिसके लिए आप स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। आइडियल इन्वेस्टमेंट वो है जहां पे स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके फाइनेंशियल गोल्स से मैच करें। सेकंड है रिस्क। जैसे कि बेंजामिन ग्राहम, द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, ने कहा है, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। यानी कि इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का मेन एसेंस है रिस्क को मैनेज कर पाना, ना कि रिटर्न्स को। इसलिए किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें रिस्क कंपोनेंट को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, ये एक चेतावनी है। हाइब्रिड फंड्स आमतौर पे ये बोल के मार्केट और सेल किए जाते हैं कि ये लेस रिस्की हैं। ऐसा डेट कंपोनेंट की वजह से बोला जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि डेट का मतलब रिस्क फ्री नहीं होता। डेट कंपोनेंट भी क्रेडिट रेटिंग रिस्क, डिफॉल्ट और इंटरेस्ट रिस्क से प्रोन होता है। इक्विटी कंपोनेंट मार्केट वोलैटिलिटी से प्रोन होता है। हाइब्रिड फंड में आप इक्विटी और डेट दोनों के रिस्क से एक्सपोज हो जाएंगे। हाइब्रिड फंड की कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करती है कि आप किस रिस्क से ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे। दोस्तों, आपको इंश्योर करना होगा कि आप हाइब्रिड फंड की रिस्क रेटिंग के लिए स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स या फिर फंड फैक्ट शीट को चेक करें। इंश्योर करिएगा कि ये आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को सूट करे। दोस्तों, स्क्रीन पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज के हाइब्रिड फंड्स की रिस्क प्रोफाइल दी गई है। आर्बिट्राज फंड में सबसे कम रिस्क होता है, वहीं अग्रेसिव हाइब्रिड में हाईएस्ट रिस्क होता है। थर्ड, हम बात करते हैं रिटर्न्स की। हाइब्रिड फंड कोई फिक्स्ड या गारंटीड रिटर्न फंड नहीं है। यहां रिटर्न इक्विटी फंड की तरह लंपी है। हालांकि डेट कंपोनेंट ओवरऑल रिटर्न को एक नेसेसरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिटर्न की कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस को जरूर चेक करना चाहिए। फंड की कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न्स अलग अलग होते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करने का पोटेंशियल होता है। दोस्तों, अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले ये समझें कि आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट आखिर क्यों कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट रिटर्न के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट के पूरे टाइम फ्रेम के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करिए।
रोलिंग रिटर्न फंड के रिटर्न की एक बेटर पिक्चर शो करता है। फोर्थ है ड्यूरेशन। इस टॉपिक पर एक्सपर्ट्स डिवाइडेड ओपिनियन रखते हैं। अपने नेचर के अकॉर्डिंग हाइब्रिड फंड 3 to 5 इयर्स के इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए बेस्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही बेटर चांसेस हैं हायर रिटर्न्स मिलने के। दोस्तों इसलिए डिसीजन लेने से पहले उनके रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और दूसरे चार्जेस को चेक करिए। फॉर इंस्टेंस डिफरेंट हाइब्रिड फंड्स में एग्जिट लोड पीरियड डिफरेंट होते हैं। आर्बिट्राज फंड का एग्जिट लोड 30 डेज का होता है, वहीं अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का एग्जिट लोड 1 साल के अराउंड का होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देख लीजिएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन फंड की ड्यूरेशन के लाइन में हो, ताकि आपको रिटर्न भी रियलाइज होता रहे और आप अननेसेसरीली एग्जिट लोड पे करना अवॉइड कर सके। नाउ फिफ्थ है असेट मिक्स। हाइब्रिड फंड चूज करते समय फंड के पोर्टफोलियो को चेक करिए। टोटल असेट का कितना पोर्शन इक्विटी में, डेट और अदर्स में जाएगा ये देखिए, और इक्विटी के अंदर भी चेक करिए कि कौन सी कैटेगरी जैसे कि लार्ज, मिड या स्मॉल कैप स्टॉक या क्या स्ट्रैटेजी यूज की जा रही है। फॉर इंस्टेंस अगर फंड लार्ज और वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है तो वोलेटिलिटी रिलेटिवली कम हो जाती है। फंड का इक्विटी पार्ट किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर ओवरवेट नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज उस सेक्टर में अगर शार्प अंडर परफॉर्मेंस होता है तो ये फंड के रिटर्न्स को काफी इंपैक्ट कर जाएगा। दोस्तों डेट कंपोनेंट को चेक करने के लिए डेट सिक्योरिटीज की क्रेडिट रेटिंग चेक करिए। एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि लो क्रेडिट रेटिंग वाले जो डेट सिक्योरिटीज होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने से आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क लो रखने के लिए डेट सिक्योरिटीज की ड्यूरेशन शॉर्टर होनी चाहिए। अगर ड्यूरेशन हाई है और इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज हो जाता है तो इससे आपके रिटर्न्स पे इफेक्ट पड़ जाएगा। लिस्ट में नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। एक असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स और दूसरे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेवी करती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। एक्सपेंस रेशियो आपके ओवरऑल रिटर्न को अफेक्ट करता है, इसलिए लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला फंड बेटर होता है क्योंकि इससे आपके रिटर्न ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों आप स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। प्लीज यहां नोट करिएगा कि डायरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो लोअर होता है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले रेगुलर ऑप्शन में एक्सपेंस रेशियो हायर होता है जिससे कि आपका ओवरऑल रिटर्न अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है टैक्सेशन। सो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट असेट क्लासेस का एक कॉम्बिनेशन है फॉर श्योर। मेजरली इक्विटी और डेट का हर एक असेट क्लास का टैक्सेशन अलग होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी कंपोनेंट पे टैक्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट के टैक्स रूल्स के हिसाब से लगाया जाता है और वहीं डेट इन्वेस्टमेंट पे टैक्स डेट कंपोनेंट के टैक्स रूल्स के हिसाब से लगाया जाता है। दोस्तों हमने अपने इस चैनल पे पहले ही म्यूचुअल फंड, बोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड पे कैसे टैक्सेस लगते हैं ऐसे वीडियोस कवर कर लिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नोट करिएगा कि ऐसे फंड्स के टैक्स पोर्शन को समझने के लिए टैक्स एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना बेहतर रहेगा सो दैट आप इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते टाइम उसके टैक्स इंप्लीकेशंस के बारे में ऑलरेडी जानते हो। नाउ टॉप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम के नेम्स, उनके 1, 3 और 5 ईयर के रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और नेट असेट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। ये कोई भी फंड रिकमेंडेशन नहीं है और जो भी हमने आपको रिटर्न्स के बेसिस पे टॉप फंड्स बताए हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए है। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी की हाई रिटर्न पोटेंशियल के साथ साथ डेट फंड्स की स्टेबिलिटी भी ऑफर करता है। हाइब्रिड फंड आपके पोर्टफोलियो में सही एसेट एलोकेशन मेंटेन करने में और तो और डिफरेंट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करता है। हाइब्रिड फंड में कई डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो डाइवर्स सेट ऑफ इन्वेस्टर्स जैसे कि बिगिनर इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव इन्वेस्टर और तो और रिटायर्ड पर्सनल को केटर कर सकता है। ऐसे हाइब्रिड फंड भी हैं जो कि मार्केट की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और ऐसा कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों इन सब के बावजूद एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले हाइब्रिड फंड में इन्वॉल्व्ड रिस्क और उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को जरूर समझ लेना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.